दयाल चंद्र प्रभु। दयाल चंद्र प्रभु वैसे प्रोफेशन से बड़े बिजनेसमैन हैं और अपने शुरू के युवावस्था में वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी हैं और उनका अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्कशॉप या फैक्ट्री है। और वो पिछले हफ्ते हमारे साथ श्रीनिवास आचार्य प्रभु ने यहाँ पर कृष्ण कथा की थी। उनके ही पिता हैं और उनका पूरा परिवार, 2 बेटे 1 बेटियाँ हैं, पूरा परिवार जो है कृष्ण भावनामृत में पूरी तरीके से हम लोग जुड़े हुए हैं। और एक आदर्श गृहस्थ परिवार कैसे होना चाहिए उसके एक बहुत ही उच्च उदाहरण है वो। और पिछले 30 सालों से करीब वो कृष्ण भावनामृत से जुड़े हुए हैं। और थाने में खासकर बसंत विहार में भी उन्होंने शुरू जो प्रचार किया था यहाँ पे राधा गोपीनाथ मंदिर के वृंदावन सोसाइटी में उन्होंने शुरू किया था। और यहाँ पर ही नहीं, सिर्फ बम्बई में वो अपने जो मूल स्थान है उडुपी, वहाँ पर भी वो प्रचार करते हैं। और साथ साथ जामखेड़ और बीड़ में भी उन्होंने बहुत प्रचार कार्य किया है। तो हमारा आज बहुत ही परम सौभाग्य है, उनके मुखारबिंद से हम कृष्ण कथा सुनेंगे। तो आइए हम सब उनका स्वागत करेंगे 3 बार जोर से। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और उनका कीर्तन तो आपने सुना ही, मधुर बहुत ही कीर्तन। पूरा परिवार ही प्रभु जी मृदंग में, करताल में उनके सभी एकदम निपुण हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे आज हम श्रीमद् भागवतम से कैंटो 1 चैप्टर 2 और टेक्स्ट 6 श्लोक नंबर 6 ले रहे हैं। सवाई पुंसं परधर्मो सवाई पुंसं परधर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे यतो भक्तिरदोक्षजे आहितुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ययात्मा सुप्रसिद्धति। सवाई पुंसं परधर्मो सवाई पुंसं परधर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे यतो भक्तिरदोक्षजे आहितुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ययात्मा सुप्रसिद्धति। सवाई पुंसं परधर्मो सवाई पुंसं परधर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे यतो भक्तिरदोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता अहेतुकी अप्रतिहता यया
यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकीयप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति स वै पुंसां परो धर्मो सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुकी अप्रतिहता अहेतुकीयप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ययात्मा सुप्रसिद्धति सवै पुंसां परो धर्मो सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकीयप्रतिहता अहेतुकीयप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति ययात्मा सुप्रसिद्धति माता जी सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकीयप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकीयप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति Saha, that, why, certainly, Pumusham, for mankind, Paraha, sublime, Dharmaha, occupation, Yata, by which, Bhakti, devotional service, Adokshaje, unto the transcendence, Ahituki, causeless, Apratihata, unbroken, Jaya, Yaya, by which, Atma, the self, Suprasiddhati, completely satisfied. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Translation: the supreme occupation, dharma, for all humanity is that by which men can attain the loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. इनको रिपीट करिए. The supreme occupation, dharma, for all humanity, is that by which men can attain to loving devotional service unto the transcendental Lord. Such devotional service must be unmotivated and uninterrupted to completely satisfy the self. Purport. In this statement, Suta Goswami answers the first question of sages of Naimisharanya. The sages asked him to summarize the whole range of revealed scriptures and present the most essential part of that fallen people, or the people in general might easily take it up. The Vedas prescribes two different types of occupation of the human being. One is called Pravritti Marga, or the other path is, or that Pravritti Marga means the path of sense enjoyment. And the other is called the Nivritti Marga, or path of renunciation. The path of enjoyment is inferior, and path of sacrifice for the supreme cause is superior. The material existence of living being is diseased condition and act of actual life. Actual life is spiritual existence or Brahma Bhuta existence, where life is eternal, blissful and full of knowledge.
Material existence is temporary, illusory, full of miseries. There is no happiness at all. There is just a futile attempt to get rid of the miseries, and temporary cessation of misery is falsely called happiness. Therefore, the path of progressive material enjoyment, which is temporary, miserable, and illusory, is inferior. But devotional service to the Supreme Lord, which leads one to eternal, blissful, and all cognizant life, that is called the superior quality of occupation. This is sometimes polluted when mixed with the inferior quality. For example, adoption of devotional service for material gain is certainly obstruction to the progressive path of renunciation. Renunciation or abnegation for ultimate good is certainly the better occupation than the enjoyment in the deceased condition of such enjoyment only aggravates the symptom of disease and increases its duration. Therefore, devotional service is the Lord must be pure in quality. For example, without least desire for material enjoyment. One should therefore accept the superior quality of occupation in the form of devotional service of the Lord without any tinge of unnecessary desire. Through action and philosophical speculation, this alone can lead one to perpetual solace in his service. We have purposely denoted dharma as occupation because the root meaning of the word dharma is that which sustains one's existence. A living being's sustenance of existence is to coordinate his activities, which is eternal relation with Supreme Lord Krishna. Krishna is the central pivot of living being, and he is the all-attractive living entity of eternal form amongst all other living beings or eternal form. Each and every living being has his eternal form in the spiritual existence. The Krishna is the eternal attraction for all of them. Krishna is completely whole, and everything else is part and parcel. The relation is one of the servant and the served. It is transcendental and is completely distinct from our experience in material existence. This relation of servant and the served is the most congenial form of intimacy. One can realize it is devotional service progresses. Everyone should engage himself in the transcendental loving service of the Lord, even in the present conditional state of material existence. That will gradually give one the clue of actual life and please him to complete satisfaction. Om Ajnanantimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitamena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Kamalam Shri Guru Vaishnavamsa Shri Rupam Sagrajata Sagana Raghunatanitam Sajivam Sadvaitam Sadhutam Parijana Sahitam
सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आई नीड द ब्लेसिंग। आप सबसे मैं आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि श्रीमद् भागवतम का कुछ न कुछ गुण को हम लोग इधर बोल सके, चर्चा कर सके। हरे कृष्ण। तो ये जो श्लोक प्रभु जी बोले कोई भी श्लोक चलेगा, ले लो करके। ये श्लोक इसलिए लिया है इसका सही मीनिंग, सही अर्थ ऐसा है। धर्म सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन, वृत्ति, धर्म फॉर सभी ह्यूमैनिटी को, सभी लोगों के लिए, सभी लिविंग एंटिटी के लिए, इज दैट मैन कैन अटेन द लविंग डिवोशन सर्विस unto the transcendental Lord। भगवान परम देवोत्तम से प्रीति पूर्वक भक्ति करना ये सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन है, सबसे बड़ा धर्म है। और ऐसा डिवोशनल सर्विस कैसे होना चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए, कोई हेतु नहीं होना चाहिए, अप्रतिहता। हाँ, क्या बोलते हैं इसमें? अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड। कोई रोक नहीं सकता उसको। और तभी क्या होगा? ये दो चीज करने में, अहेतु की अप्रतिहता करने में क्या होगा? ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, अपना आत्मा कंप्लीट सेटिस्फैक्शन होगा, संपूर्ण संतुष्ट होगा। उसमें कोई हेतु नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, संपूर्ण संतुष्ट होगा। भगवान को प्रेम ऐसा रहना चाहिए। वो भी सुप्रीम लॉर्ड को प्रेम करना फर्स्ट ऑक्यूपेशन है। तो इसीलिए जब एक 25 साल पहले, क्या बराबर नहीं सुना? हरे कृष्ण। इस अबाउट 95-96 में हमारे भक्ति रसामृत स्वामी, जो पहले देवामृत प्रभु थे, उन्होंने डिबेट कंपटीशन अरेंज किए थे कॉलेजेस में। कितना? 5000 कॉलेज में। हाँ, 5000 कॉलेजेस फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, 5000 कॉलेजेस। और उसके लिए सब भक्त लोग को जाना था डिबेट कंपटीशन के लिए। 3-4 दिन का प्रोग्राम था कॉलेज में, सभी स्टूडेंट्स का। तो वो उसी डिबेट कंपटीशन में समझ में आ गया प्रभुपाद कौन है, महामंत्र क्या है, भगवत गीता क्या है। उसकी प्रचार उस समय में हो गया था, उस समय में हो गया था।
और इतनी इतनी भगवद गीता का नाम बोलती, सारी कॉलेज वाले इतनी उत्साह थे, सब रेड कारपेट वेलकम किए थे गए लोग। सच में बहुत अच्छा था। तो मैंने इनको भक्ति रसामृत से क्वेश्चन पूछा। अभी सब कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं बच्चे, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिसिन कर रहे हैं, हम लोग बीच में आके उनको डिस्टर्ब क्यों करने हैं? उनको पढ़ के आने दो ना। इधर जाके उनके बीच में कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये इसका क्या रीज़न है? क्या करना चाहिए? वो डिबेट कंपटीशन को हम लोग को भेज रहे थे, तो हमको ये पता होना चाहिए ना। तो आप आ जाओ, मैं बताऊंगा। तो मैं गया था वहाँ, एक मीटिंग रखे थे, बेचारे को मीटिंग में इतना बिजी रहा, 10 बजे तक भी वो बोल नहीं सका। फिर बोला, दूसरे एक दिन भी रखा, वो दिन भी बोल नहीं सका, इसका मेरा क्वेश्चन को आंसर नहीं दे सका। तो बाद में बोला, दयाल चंद्र बाबू आप एक काम करो, आप जाके 1.2.6 जो श्लोक है उसको पढ़ो, उसको समझ लो, तब आपको आंसर मिल जाएगा, ये क्यों हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं करके। तो फिर मैं आके ये श्लोक देगा, ये श्लोक में आंसर मिला, क्योंकि वो स्टूडेंट हो कोई भी हो, हर एक इंसान को, हर एक लिविंग बीइंग को उनका मेन ऑक्यूपेशन है कृष्ण का आश्रय लेना। दैट इज द मेन ऑक्यूपेशन। वो स्टूडेंट हो, प्रोफेसर हो, कोई भी हो, मेन ऑक्यूपेशन इसमें मालूम पड़ेगा, मेन ऑक्यूपेशन, बाकी सब सेकेंडरी है, बाकी सब इल्यूजन है, वैसा बोले। तो वो बात सुन के मुझे लगा, अरे वो आप उससे बच नहीं सकते हैं। आप भले इसको कैसा भी बड़े बड़े क्वालिफिकेशन दिलाओ, बड़े बड़े चीज़ बताओ, लेकिन उसमें आप बच नहीं सकते हैं। भगवान को सेंटर में नहीं रखेगा तो अधूरा रह जाएगा, इल्यूजन में रह जाएगा। तो तभी मुझे मालूम पड़ा, इट इज़ वेरी एसेंशियल, बचपन से ही चाहिए उसको। प्रहलाद महाराज बताते हैं, कौमारा आचरते प्रयत्न, बचपन में एकदम यंग एज में। जो प्रहलाद महाराज को कब पता पड़ा? माँ के गर्भ में मालूम, नहीं तो कंटामिनेशन हो जाता था। वो गर्भ में ही क्लीन हो गए हो, कोई उसको जरूरत नहीं है कि बिठा देने का, उसको सुनना ही पड़ेगा, 100% कंपल्सरी है। तो 7th मंथ का बाद इतना बच्चा अटेंटिव हो जाता है, उसको पूरी तरह से पता पड़ता है। वो जो माँ का कृपा भी होना चाहिए, गुरु का कृपा होना चाहिए, तो वो हिसाब से कौमारा आचरते प्रयत्न एकदम परफेक्ट। उसके बाद क्या हुआ? उसको बहुत कुछ राजमहर्षि जी का सब नॉलेज दिया पाठशाला में, कोई भी एंटर नहीं हुआ उसका हृदय क्लीन हो गया, प्योर हो गया। और उसका साथ देवामृत प्रभु ये भी बोले थे, भक्ति रसामृत स्वामी, तो आप प्योर डिवोशन भी सीखो, प्योर डिवोशन का भी श्लोक सीखो। अच्छा, क्योंकि हम लोग न्यू थे डिबेट कॉम्पिटिशन में, कोई क्वेश्चन आ गए तो भी आंसर देना आना चाहिए ना डिबेट के लिए। तो बोले ये यहाँ आपने लिखा है, वो ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, तो कभी होगा अनमोटिवेटेड अनइंटरेस्टेड, कोई हेतु नहीं है भक्ति के लिए। अगर भक्ति करने के बाद मेरा ऐश्वर्य बढ़ेगा, धन दौलत सब बढ़ेगा, मेरा बच्चे का शादी होगा और मेरा सुख संसार चलेगा, सुखी रहेगा, हाँ? और अच्छा नौकरी मिलेगा और बहुत अच्छा, ये 1 रूम किचन नहीं चाहिए, अभी 2 रूम किचन, 3 रूम किचन, और वैकुंठ पिरमल में जाएगा। उसके बाद सोचते हैं ये गलत है, अपन अल्टामाउंट रोड जाना चाहिए,
वहाँ भी पैसा बढ़ने के बाद वो ये भी बराबर नहीं, अभी अमेरिका जाने का, इधर सब रहना सही नहीं है। तो देयर इज नो एंड फॉर इट। तो वो ग्रीड बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, देयर इज नो एंड फॉर इट। हम ओल्ड होते जाते हैं। तो इसने प्योर डिवोशनल सर्विस का एक बताया, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुच्यते। अन्य अभिलाष शून्यम बहुत ईजी है, दूसरा कोई अभिलाष नहीं होना चाहिए भक्ति में। भक्ति में करके नहीं तो कोई अभिलाष नहीं, ये होना वो होना। जैसा आप भक्ति शुरू करते हैं ये आपका लिस्ट सब डाउन हो जाता है, लिस्ट खत्म हो जाता है। ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, कम होता है लिस्ट। महामंत्र करते ही लिस्ट कम हो जाए 100%। अन्य अभिलाषिता शून्य, दूसरा अभिलाषा शून्य है, दूसरा अभिलाष नहीं, सिर्फ कृष्ण का आश्रय लेने का, लव कृष्ण, कृष्ण का प्रेम करने का, भक्ति करने का, यही रहेगा। अभी लोग सोचेंगे ये लोग पागल हो गए, ये तो पागल ही है। कृष्ण कॉन्शियस वाला जो है वो पागल ही है, महामंत्र लेके बैठे हो तो उसको कोई दुनिया का कुछ पता नहीं है, राइट है। तभी वो पागल हो गए बोलेगा तो इसका भक्ति में प्रगति है करके समझ में, कोई भी पागल है करके। तो ये अहेतु की हेतु बिना, और दूसरी अप्रतियता, इसको कोई रोक नहीं सकता है। पत्नी रोक रही है, पति रोक रहे हैं, बच्चे रोक रहे हैं, मेरा नौकरी रोक रहे हैं, नो। तो डिवोशन करने के लिए अप्रतियत, इसको कोई चेक नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, हाँ, कभी नहीं रोक सकता। तो वो कभी रोक नहीं सकता अप्रतियता। इसलिए इसमें बताया गया है, वन हु रेंडर्स ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस टू द सुप्रीम लॉर्ड फेवरेबली, भगवान को प्रयोजन पूर्वक भक्ति करने वाला फेवरेबली, ही नेवर हैव ए मटेरियल डिजायर, उसको भौतिक आसक्ति नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहना चाहिए, और हो जाएगा, भौतिक खत्म हो जाएगा उसकी सब। हाँ, थ्रू फ्रूटिव एक्टिविटीज और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, मैंने ऐसा ऐसा काम किया था उतना रिजल्ट मिलना चाहिए मुझे, मैं ऐसा ऐसा कर रहा था, स्पेकुलेट, इतना पैसा डाला तो इतना पैसा आना चाहिए, ये कोई भी चीज़ नहीं रहेगा। भक्ति का एक सब्जेक्ट ही अलग है, एक ये भक्ति में आने वाला स्पीसीज ही अलग स्पीसीज है। वो बोलेगा ये कैसे लोग हैं, अभी ये कितना दिन चलेगा आपका, ये दशहरा में वो 9 दिन का रहता है और दूसरे जगह में इतना दिन का रहता है, आप लोग का कितना दिन का है? इट इज़ इटरनली, हमेशा, जब तक है तब तक। वो सीरियसनेस होना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन और फ्रूटी एक्टिविटीज़, मैंने ये काम किया उतना मिलेगा, ये काम किया, ऐसा कोई एडजस्टमेंट का नहीं है। फ्रूटी एक्टिविटी, इट इज ऑल फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन नहीं कर सकता। अभी भी 1 लाख है, 7-8 साल के बाद 10 लाख बनेगा, उसके बाद 25 लाख बनेगा, फिर करोड़ बनेगा, 10 करोड़ बनेगा, स्पेकुलेशन करते हुए ये नहीं चलेगा। आज का जरा श्लोक जरा कड़क है। कड़क मतलब ये कुछ भी नहीं चलता है, किंतु परंतु कुछ नहीं चलता है। प्रभुपाद जो बताया हुआ वो सही सत्य है, उसमें कुछ आगे पीछे नहीं चलता है। ये करना नहीं, करना नहीं। इसका प्रभुपाद 13 लेक्चर दिया है, 13 लेक्चर दिया है ये श्लोक में। कितना इम्पोर्टेंट है, 13 लेक्चर दिया। तो वही श्लोक लेके हम लोग डिबेट कंपटीशन में बहुत सक्सेस हो गए थे। इट वॉज वेरी सक्सेसफुल।
ऑन द कॉन्ट्री क्वेश्चन आंसर ऐसी हम लोग कुछ प्रिपेयर नहीं किए थे, लेकिन प्रभुपाद का मर्सी से सारे आंसर आ रहे हैं और उनको सिर्फ सुने। श्रील प्रभुपाद भगवद गीता और महामंत्र ये सुनते ऑल द स्टाफ कॉलेज का दे वर सो रेस्पेक्टफुल, सो रेस्पेक्टफुल। ये रास्ता अपनाए हैं, बहुत ही पवित्र है। ये रेस्पेक्ट ऑटोमेटिकली सारी हेल्प आ जाता था वेरी नाइसली। डिबेट कंपटीशन में बहुत अच्छा है था, वो समझ गए थे। और फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी था, वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी होता था। हम लोग एक राम मंदिर है गुलबर्गा में, वहाँ बुक लेके गए थे हम लोग। वहाँ एक ये कॉलेज डिबेट का पहला दिन वहाँ का लेडी बोली, वो भी उड़ीपी की, बोली आप ज़रा हमारा मंदिर में आइए, वहाँ उत्सव है और थोड़ा बुक्स भी लाइए आप। तो हम लोग भगवद गीता लेके गए थे वो पूरी पुस्तक 100 बुक्स खत्म हो गया उधर। नेक्स्ट कॉलेज के लिए बुक्स नहीं है हम लोग को राम मंदिर में। वो मेरा हम लोग छुपा के रखे बुक्स को, कल कॉलेज के लिए मंगाए। सो सच ए वे, क्योंकि इट इज गॉड ए पावर, इट इज गॉड ए प्यूरिटी, इट इज ए ट्रांसेंडेंटल। ये इसका कोई समझ नहीं पाएगा, कोई सोच भी नहीं सकेगा कैसे क्या है कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, हेतु बिना भक्ति आएगा। हम लोग को तोड़ करेंगे बस, अभी बस हो गया। अभी जो हम यहाँ गए थे गोपीनाथ, विच गोपीनाथ, खीरत चौरा गोपीनाथ, वहाँ गए थे। मैं ये एग्जाम्पल बहुत जगह दे रहा हूँ। तो वो माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चोरी करके रखे थे भगवान ने। एक मड़का अपना पाँव के पीछे का साइड में रखे थे, पुजारी लेके गया, वो रह गया। तो फिर पुजारी वहाँ बोले, पुजारी को भगवान सपने में आके रात में बोले, देखो इधर एक माधवेंद्रपुरी आए हैं, बड़े भक्त हैं, उसके लिए मैंने एक मड़का चोरी करके खीर रखा हूँ, तो उनको बुला के दे दो। पुजारी उठा और स्नान दिन करा, जाके देख रहा है, तो जल्दी से उठा के लेके आए। और वो मार्केट है, ऑर्डिनरी है, अभी जैसा नहीं है, कुछ लेविश टाइप नहीं है। तो माधवेंद्रपुरी आपके लिए भगवान ने खीर चोरी करके रखा है, आइए, कहाँ हैं आप। तो भगवान एकदम माधवेंद्रपुरी बोल रहे, वो इतना सोचा था अगर मैं ये खीर को रुचि देखेगा तो मेरा गोपाल के लिए मैं कर दूंगा करके। ऐसे बाद में सोचा मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, भगवान को भोग हो रहा है, मैं इधर खाने का सोच रहा हूँ, कितना अच्छा करके निकल जा रहा है। तो फिर भगवान इसका इच्छा समझ के उनके लिए दे रहे हैं, तो आपके लिए दिया है। तो खाते खाते वो चले जाता है और बहुत भीड़ हो जाता है, लेकिन वो भीड़ में नहीं, प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं, समझ में नहीं आना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा भक्त है करके पब्लिसिटी होएगा ना। तो गए, तो वो प्लेस ऐसा है। तो महाराज पूछ रहे हैं, इवन चैतन्य महाप्रभु को ये कथा जो है ईश्वरपुरी बताया, उनका गुरु महाराज जो है उनका बारे में बताया। तो वो महाराज पूछ रहे थे, यहाँ जो भी आते हैं खीर चोरी गोपीनाथ का पास, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, द्वैताचार्य, ये सब लोग आए, ये सब लोग फेंट हो गए, मूर्छित हो गए, भक्ति में आवेश आ गए। लेकिन हम लोग 500 लोग हैं, किसी को भी आया नहीं, कोई मूर्छित नहीं हुआ। क्या कारण है? वही मंदिर है, वही जगह है, वही भगवान है, मूर्छित नहीं हुआ, किसी को भी भक्ति का आवेश भी नहीं आया। क्या बात है?
सबसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं महाराज, कोई भी आंसर नहीं दे सके। बाद में महाराज खुद दिए, बोले आप गोपीनाथ का सामने जाके बोल रहे, देखो मैं आपका सामने 10 मिनट हूँ, बाद में मेरा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग, मेरा एजेंडा अलग, आपका एजेंडा अलग। फिर वो समझते टाइम में 10 मिनट के लिए भगवान कहीं मिलेगा क्या? आपको कुछ नहीं होगा। आपका एजेंडा भी वही एजेंडा होना चाहिए, भगवान का एजेंडा। तभी ये बात आती है, अहितु की अप्रतिहता। भगवान का एजेंडा और अपना एजेंडा में फर्क नहीं होना चाहिए। उसको बोलते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति। वो स्टेज लेना है, करते 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 वो स्टेज में आना है। हाँ? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज, आज वो नहीं तो आज है तो अभी तो लेना पड़ेगा। कृष्ण कॉन्शियस आसान नहीं है। हेतु के अप्रतिहता, हेतु बिना कौन कौन काम किया है भागवतम में? बताओ, कोई हेतु नहीं था। कौन है? कौन? प्रहलाद, बराबर। और गुड, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज, उसको कोई हेतु नहीं था, अभी ये चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं था। तो हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भगवान नरसिंहदेव पूछते हैं, देख प्रहलाद मेरे बेटे, ये दैत्य तुम्हारा पिताजी बहुत कष्ट किया, तुमको बहुत दुख दिया है। अभी बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, क्या चाहिए बोल, मैं दे दूँगा। वो बोले, मैं कहीं व्यापार तो नहीं कर रहा हूँ आपके साथ भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं प्रहलाद, मैं देना चाहता हूँ, बताओ कुछ तो मांग, कुछ तो मांग। नहीं, मेरा पिताजी के पास इतना दौलत था कि आंख आईब्रोज को बड़ा करके देखते थे, मैं सारी देव देवता तर कर रहे थे, इतना पावर था इसका आवाज़ था। इवन हवा भी बंद हो जाता, इधर एसी मांगता है एयर कंडीशन आ जाता था, बरसात मांगता है बरसात आ जाता, इंद्र वायु वरुण सब। इसलिए बोलता है मुझे भगवान बोलो ना। प्रहलाद को बोलता है मैं ही भगवान हूँ ना, मेरे से भगवान बढ़कर कोई भगवान नहीं। बोलो नहीं, कैसा पिताजी, कैसा मैं बोलूँ? वो पावर हाउस जो है सब भगवान से आता है, कृष्ण से। आपको भी वही पावर है, मेरे को भी वही पावर है। आप जो समझ रहे हैं आपका पावर है, ये आपका ज्ञान है, वही वहाँ से आता है। तो जब भगवान पूछते प्रहलाद से, अभी कुछ तो मांगो प्रहलाद, कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद बोलते हैं, अगर भगवान आपको देना है तो मेरा पिताजी को ये पता नहीं था आप भगवान है कर, उनका आत्मा को परिशुद्ध करके उनको माफ कर दीजिए। देखो एक वर्ड में इतना क्रूर एक्शन किया था हिरण्यकशिपु, एक ही वर्ड बेटा पूछ रहा है, उसको माफ कर दीजिए, उनको सत्धर्म ऐसी परम धाम दे दीजिए, सही करने दीजिए, उनको बचाइए भगवान। तो बोलता है प्रहलाद, तुम्हारा पिताजी को नहीं, जो जो तुम्हारे परिवार में जन्म लेते हैं उनको सबको माफ कर दीजिए। उसी इसमें से आता है, was that विरोचन का बेटा बलि चक्रवर्ती। ये सभी दैत्य परिवार है, लेकिन सबको भगवान का कृपा है। सबको लगता है वो राक्षस लोग है, लेकिन उनको बहुत ही बड़ा कृपा है भगवान। हम ये सोच नहीं सकते कैसा कृपा मिला। तो ये चीज़ है, और कुछ नहीं मांगा,
अहेतु की अप्रतिहता, कुछ नहीं। तो वो स्टेज होना चाहिए, वो स्टेज का बाजू में तो भी जाना चाहिए, हमें ड्रॉप तो मिलना चाहिए भक्ति करते टाइम। और अप्रतिहता कौन है एग्जाम्पल में? गोपी वो तो गोपी से है, बहुत अच्छा है, सभी गुण है उनका। हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, उसको कोई रोक नहीं सकता था हर एक चीज। 22 मार्केट प्लेस में तुम्हारा मार देंगे करके खत्म कर देंगे तुमको, बट इज वाज नॉट बॉदर, नोबडी कैन स्टॉप इट। अभी महामंत्र को कौन रोक सकता है अपना? कौन रोक सकता है? जीवा खोल के बोलना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान ने कितना अच्छे से वो जीवा को अंदर रखे ना, बाहर रखता तो कोई ताले के अंदर रख देता था। तो मेरा जीवा ही नहीं था करके बोल रहे, कोई अप्रतिहत, कोई परेशानी नहीं है। यू हैव यूर टंग है, उसमें महामंत्र करने कुछ पैसा खर्चा है क्या? दूध लाना है, चाय पत्ती लाना है, कुछ खाना है, कुछ नहीं है, कोई एक्सपेंस नहीं है। और फिर भी बोलने का मैं महामंत्र नहीं कर सकता, तो उससे बुरा चीज़ क्या होगा? इल्यूजन है। इससे बड़ा चीज़ क्या हो सकती है? एक गोपाल करके था, वो चैतन्य महाप्रभु का टाइम है, तो उसका महामंत्र करते समय में वो रोक नहीं सकता था, रोक ही नहीं सकता था। वो पायखाना जाते टाइम में भी महामंत्र बोलता था वो, तभी उसमें जबन को पकड़ता, हरे कृष्णा क्योंकि वो पायखाना कर रहा है, इतना पावरफुल। तो वो पूछा, मेरा ये हालत है, मैं क्या करूं? बोले बहुत अच्छा है, उसको रोको मत, करो। उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं है, पवित्रता अपवित्रता कुछ नहीं, महामंत्र इटसेल्फ इज। इसलिए व्हाट इज हिज नेम? गोपाल गुरु, गोपाल गुरु चैतन्य महाप्रभु साहब। तो इट इज द थिंग, ये तो ये करते समय में ऐसा आ जाएगा। वही 22 मार्केट प्लेस में मारने को बोला, तो सब जगह मार खा रहा है हरिदास ठाकुर। वो मार को चैतन्य महाप्रभु स्वयं का महाप्रकाश लीला में बताते हैं। जब हरिदास तुम्हें 22 मार्केट प्लेस में जब मारते समय में मैं चक्रों को बुलाया, सुदर्शन को, तभी चक्र आया। लेकिन तुम प्रार्थना कर रहा था, जो भी ये लोग अपराध करते हैं भगवान इनको माफ कर दो, इसलिए मेरे चक्र नहीं चला। मैंने खुद होकर तुम्हारा शरीर को व्यापक कर दिया। ये देखो मेरे पीछे मार का आया बताया, उसका जो रो रहे हरिदास ठाकुर, बिकॉज he had that capacity, अहेतु की अप्रतिहता। हाँ, तो ये कैपेसिटी कहाँ से आता है? By chanting the holy name, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। दूसरे एक श्रीधर कोला वेचा बोलेगा तो केला बेचने वाला, कोला वेचा श्रीधर। वो गंगा पूजा करता था, बहुत गरीब, तो केला पत्ती, केला ये सब बेचता था। निमाय, चैतन्य महाप्रभु निमाय बालक जाके उधर चर्चा करता था, ये इसका कितना दाम है? बोलेगा 4 आना 2 आना जो भी रहता है वो टाइम। तो बोले चैतन्य महाप्रभु बोलते बहुत ज़्यादा हो गया, तुम बहुत ले रहे, बहुत अमीर है तुम, इतना पैसा नहीं दे। अरे बाबा जाओ ना, तुम नहीं दे रहे तो दूसरे का पास जाओ, कोले वेचे बोलता था।
क्यों अच्छा व्यापारी को छोड़ के मैं दूसरे जगह क्यों जाऊं? तुम्हारे से ही लेने का। वैसा करते 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 2 घंटा इसके लिए चर्चा और करके ले जाता था। तुम्हारा एक दिन तुम्हारे पास कितना अमीरपन है मैं बता दूंगा। वो बोले नहीं मैं अमीर हूँ, हंस रहा है। तो वो महाप्रकाश लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं सबको वरदान दे रहा था। तो उस समय में बोल रहा था वो कोलवेच श्रीधर को बुला। कोई नहीं जानता है कोलवेच कौन है, केला बेचने वाला। तो लोग बोलते कहाँ है वो ऐसे ही जाओ, जाते टाइम में रात को सुनेगा, आवाज आएगा महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो आवाज आएगा वो राइस फील्ड में जाते टाइम में। वो जो है वो कुटीर में वो रहेगा, उसको लेके आ जाओ। तो ये लोग सब जाते हैं, 2-4 लोग। आपको चैतन्य महाप्रभु बुला रहे, तो आज आवाज आ रहा था चिल्लाते। तो वो ये रात को चिल्लाते समय में आजू बाजू वाले क्या करते थे मालूम है? ये बचा हुआ सब खाना पीने को उठा के इनको फेंकते थे। खा के तो चुप बैठ जा, ये इसको खाने के लिए नहीं है इसलिए चिल्ला रहा है, तो बैठ जा, ऐसा फेंकते थे वो। तो ये बोला कि आपको बुला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, मुझे बुलाया। वो बेहोश हो गए वही, वो बेहोश कंडीशन में लेके आ गए सब लोग उठा कर। तो बहुत आनंद हुआ। कोलवेचा तुम आ गए, अभी मांगो जो चाहिए वो मांगो। मैं क्या मांगू, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और उसका घर जो है ना, वो घर में बरसात आए तो एक ड्रॉप भी पानी बाहर नहीं जाता, ऐसी चुपड़ी है। जो कपड़ा पहने हैं ना उसमें 15-20 गांठ है, वो जहाँ फट गए उसको गांठ मार देते हैं। अरे तुम्हारे पास अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा घर नहीं है, हाँ तो अष्ट सिद्धि चाहे तो मांगो, मैं सब देने को तैयार हूँ, मैं देने के लिए बैठा हूँ इधर, मांग। कोले बेचा मांग। वो बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, घर है मेरे लिए, कपड़ा भी है, सब कुछ है, मैं संतुष्ट हूँ, उसको नहीं चाहिए। और भगवान भी टंगा गए, अभी खुद तो मांग, खुद तो दे दूंगा मैं तुम्हें। सीधी डिटर्मिनेशन कैसा रहता है, नहीं तो कोई आदमी ये सोच के मांगेगा ना, वो चाहिए, ये चाहिए, उधर चाहिए, उधर चाहिए। एक अच्छे घर तो मिलना चाहिए ना, भक्ति में है ना, भक्ति में तो अच्छा घर मांगता है ना, फिर वो भक्तों को भी बुला सकते हैं ना हम लोग। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फिर आखिर में कुछ तो मांग, तो बोलते हैं नन्हा सा निमाई का रूप में हर एक जन्म में आप मुझे दर्शन दे देना। श्री कृष्ण कॉन्शियस कितने पवित्र है, कोई कुछ मांगना नहीं, अप्रतिहता, अहेतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध है। तो पहले प्रभुपाद बोलते हैं एनीवन, एनी पोजीशन, कोई भी किसी भी पोजीशन में रहे, एनी सर्कमस्टेंसेस, कोई कार्य में कैन बिकम ए ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो सभी इधर जिधर इतना जो लोग आप लोग बैठे हैं, इसमें किसी को नामुमकिन ऐसा नहीं है, सबको प्योर डिवोटी बनने का कृपा है भगवान। तो इच्छा रखना पड़ेगा, नहीं तो वैसा ही होगा ना, 10 मिनट है, बाद में मेरा रास्ता अलग, आपका रास्ता अलग, वो काम नहीं है। सुना हमने बस, यू हैव टू गिव अप टू डेट, सीरियसली लेना, सीरियसली। 2 ही चीज़, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड, अहेतु की अप्रतिहता, यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी, तभी आत्मा संतुष्ट होगा। ये अभी कोलवेच श्रीधर
वो संतुष्ट है, उसको कुछ नहीं चाहिए। सोल इज वेरी प्योर, वेरी हैप्पी, आत्मा संतुष्ट है, उसको कोई चीज जरूरत नहीं। हरिदास ठाकुर, उनको भी महाप्रकाश लीला में बुलाए भगवान, अब बोले मांग, हरिदास जो चाहिए वो मांग। कुछ नहीं चाहिए। सभी लोग बोलते कुछ नहीं चाहिए वाले ही आ गए थे उधर, कोई मांगने वाले आए नहीं थे। और भगवान भी बुला बुला के पूछ रहे, वही कुछ नहीं चाहिए वही लोग हैं, वही संप्रदाय का लोग है वो। तो बाद में बोलते हैं, आखिर में कुछ तो मान, बोलते हैं हरिदास, मुझे एक कुकरा बोले तो कुत्ते का जन्म दे देना कोई भक्तों का घर में रहने के लिए, ताकि हम उनका उच्चिष्ट के पवित्र बनूंगे। 3 लाख नाम जाप किएला हुआ आदमी ने क्या पूछ रहे देगा? अक्ल तो होना, इंटेलिजेंस तो होना, इतना पढ़ा लिखा है, इतना समझदार है, और इधर आके जाप कर रहे केशव चंद्र जैसा, इकोनॉमिक में बहुत बड़ा हाईएस्ट रैंक लेला आदमी आके इधर जाप कर रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्वालिटी होना, ये क्वालिटी, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन इसको बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? परिवर्तन नहीं तो नहीं होगा, परिवर्तन तो लगेगा ना। अंतरात्मा का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब निकल जाएगा। ये सब निकल जाने के बाद क्या रहेगा? भगवान का साथ एक संबंध ही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। अगर हमारे पास कुछ इफेक्ट है तो ये गया नहीं है पूरा, काम वासना गया नहीं है, क्रोध नहीं गया, कंप्लीट प्यूरिफाई होना, कंप्लीट निकल जाना, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उधर कुछ भी सुनेगा तो इफेक्ट भी नहीं है उसको, वहां से डेथ हो गए, नेचुरल, भगवान ने बुला लिया, कृष्ण मारे राके के, कृष्ण राके मारे के, एवरीथिंग हैज टू गो। हम लोग ये जो टेम्पररी दुनिया में आसक्ति देखे बैठे हैं, इट इज़ आवर फॉल्ट, अपना फॉल्ट है। यहाँ पर परफेक्टली बताते हैं ये इल्यूशन है, ये अज्ञान है, मटीरियल वर्ल्ड दुखालय हम बताए करते हुए नहीं। आपको दुखालय हो सकता है, मेरे लिए सुखालय। बेलगाम में एक भगवत गीता क्लास लिया था कन्नड़ में, वहाँ एक बैला होंगला करके अच्छी जगह है, हरे कृष्ण, बैला होंगला करके बेलगाम में आप लोग जानते होगा, अच्छी जगह है, वेल क्वालिफाइड पीपल है, डॉक्टर्स है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉलिसिटर्स है, और गाड़ी है, बंगलो है। एक 200 लोग आए थे, सभी लोग तो भगवत गीता क्लास सुनने को आए थे। तो फर्स्ट डे में है, ये जो जगह है ये दुखालय में, और ये अशाश्वत है, शाश्वत भी नहीं है, दुखालय है। और वो सब सॉलिसिटर्स है, वो आर्ग्यूमेंट करने वाले लोग हैं। बहुत अच्छा बंगलो है, कार है, वेल अप टू डेट, और ये दुखालय है। और वो लोग, उसमें से 2-4 लोग बोले, आप दुखालय में बोलते हैं, अच्छा बंगलो रह रहे हैं, अच्छे गाड़ी है, सब फैमिली अच्छा है, और सोशल वर्क कर रहे हैं, ये क्या दुखालय है? ये दुख नहीं है। नहीं, भगवान बताते हैं इसमें दुखालय है। भले भगवान बताए, आप बोलते हैं उतना दुख नहीं है। कन्नड़ में बोलते हैं, न्यू हेल्वर्स्ट दुख इल्री।
आप वो वर्ड को पीछे ले ऐसा सोच रहे हो। ये दुख वाला है, उसमें हो सकता है आपको लिखा हुआ, लेकिन इतना दुख नहीं है। ये दुख है, अच्छे अच्छे घर बांधना दुख है, बहुत अच्छा है। हाँ ये देखो इतना अच्छा पैराडाइज है यहाँ, वैकुंठ पैराडाइज इधर ही है। तो दुख है। मैं बोला आप ऐसा करो, थोड़ा दिन आओ, लास्ट तक सुनो, तभी आज का बिगिनिंग है। ये कितना भी बोलो, आप बोलते उतना दुख है ही नहीं। वो सॉलिसिटर आर्ग्यू करके वो सब बदलने वाले लोग हैं। तो दिस इज, हम भी वही काम करते हैं। तो भले इतना खराब है, हमको इतना ऐसे लो स्थिति में जाना नहीं। कृष्ण कॉन्शियस है। ये गिरिराज महाराज का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। गिरिराज महाराज आए थे प्रभुपाद के साथ, उनके फादर मिलेनियर है, तो वो लोग इंडिया में आए और वो लोग बहुत तकलीफ में थे। हमारा बच्चे को ले लिया ये इस्कॉन वाला, ये स्वामी जी ये ले लिया हमारा बच्चे को, बहुत क्रोध में थे। तो एक दिन प्रभुपाद को एक ब्लैंक चेक दे रहे हैं, ये ले लो, कितना भी लिखना है लिख लो, आप ले लो, कितना भी पैसा लिख लो, ये लो, हमारा पैसा बेटे को वापस दे दो। ये प्रभुपाद बोले, वो टाइम में हमारा इतना सहूलत ही नहीं थी, फिर भी प्रभुपाद बोले ये चेक ले ले तुम्हारा और तेरा बेटे को भी ले जा, हमको ज़रूरत नहीं है इसका। तो देखो कितना प्रभुपाद का आहित की अप्रतिया था, देखो तो दे दिया। तो बेटा बोले मैं थोड़ा टाइम इधर ट्रेनिंग ले रहा हूँ, मैं बाद में आऊँगा। गिरिराज महाराज बोले मैं इधर ट्रेनिंग में हूँ, बाद में आ जाऊँ। अरे तुम बहुत वीक हो गए, माँ रोने लगी। फिर प्रभुपाद बोले उसको ऐसा करो, गुलाब जामुन संदेश सब खिलाओ, हम सब अरेंजमेंट करेंगे, 3 गुलाब जामुन 3 संदेश ये सब खा के फैट हो जाओ तुम, मैं ये व्यवस्था कर दूंगा। प्रभुपाद बोले अब चिंता मत करो। सो दिस इज द वे। एक्चुअली पैसे वाले कभी भी खरीद सकते थे, यू कांट। जैसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एक अच्छी एग्जाम्पल है। तो एक आदमी वहाँ थोड़ा डोनेशन दिया, डोनर वो टेंपल में। तो प्रभुपाद बैठे थे क्लास में, तो वो डोनेशन दे के फिर आके प्रभुपाद से बातचीत कर रहा था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दे रहा था क्लास, प्रभुपाद से वो डोनर बात कर रहा था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले तुम लोग जो बातचीत कर रहे हैं, अगर वो बातचीत मैं जो बोल रहा हूँ भागवत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो यहाँ आके बात करो, मैं उठ जाता हूँ। फिर प्रभुपाद बैठ गए चुप थे। फिर वो डोनर है तो उसको पूछा क्या बात है, तुम थोड़ा पैसा दिया करके हम लोग को सब खरीद लिया क्या? नहीं खरीदा तुम, बहुत समय लगेगा, वो हो भी नहीं सकता। तो दिस इज कृष्ण कॉन्शियस हर एक जगह हर एक टाइप में हम देख सकते हैं। प्रभुपाद एक जगह पहले कैसा था मालूम है, ये राजा लोग जो है समझो कोई चोरी कर दिया, कुछ गुनाह कर दिया, क्या करते थे मालूम है, उनको ले जाके पानी में डुबाते थे। पानी में डुबा के जब श्वास बंद हो रहा है तब उठाते, तब वो एक लेता है, जोर से श्वास लेता है वो, बहुत खुश है, संतोष है, फिर डुबाया जाता है। ये मेटीरियल वर्ल्ड वैसा है, पदम पदम यद विपदम, पता नहीं क्या होगा अभी क्या होगा, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ये थोड़ा सा जो श्वास ले रहे हैं उसको समझ रहे हैं,
ये बहुत स्वीट है। वैसे ही वो दूसरा भी एक स्टोरी है ना, वो आदमी बहुत दौड़ दौड़ के आ रहा था, एक टाइगर पीछे कर दिया, आके एकदम एक कुआं में गिर गए। कुआं में पूरा नहीं गिरा, एक रूट पकड़ के खड़ा है। वो रूट को चूहा काट रहा था और नीचे पॉइजन स्नेक है और यहाँ टाइगर खड़ा है और ऊपर से देख रहा है तो एक एक ड्रॉप मध गिर रहा है। तो ये मुंह खोल के एक एक ड्रॉप लेता है, तो बोलते कितना आनंद है। तो दोनों जगह, इधर नीचे गिरेगा तो सांप काटेगा पकड़ेगा, उधर टाइगर पीछे है और तुम्हारे पकड़ा हुआ जो रूट है वो टूटने में है, सभी डेंजरस है, लेकिन तुम्हारा एक ड्रॉप हनी गिर रहा है तो कितनी आनंद है। वैसा समझ रहे हैं ये संसार को हम लोग, कितना आनंद है, कितना अच्छा। एक डिवोटी था, वो फ़ोन करके बोल रहा है आप कहाँ खराब है, बोल रहे हैं मैं 5 स्टार होटल में आया हूँ, यहाँ लोग सब आनंद में हैं, बहुत खुश हैं, हाँ यहाँ देख रहा हूँ मैं, आप कैसे बोलते क्लास में ये दुकालय में करके। मैं बोला आप कौन सा जगह में, वो बोले मैं 5 स्टार में। कौन सा होटल था? ओबेरॉय में था। ओबेरॉय में ऐसा करो, मेरे से तर्क करने का है तो नीचे आके होटल से बाहर आके बात करो, अगर उधर रह के करेगा तो आप कभी नहीं सुधरेगा। तो दैट इज दैट, बहुत आनंद लगता है। एक एक वेडिंग देखो ना, वो वेडिंग जो शास्त्रीय क्रम सिस्टम में नहीं है, वो मूवी है, वो सिनेमा है, शास्त्रीय क्रम का शादी नहीं हो रहा है। वो एक्ट्रेस जो पहना है वैसे ही पहनने, वो ड्रेस करना, वो संगीत करना। आजकल का नया नया शादी आपको मालूम नहीं, बहुत कुछ ऐड हो गए, संगीत, डांस, इवेंट, बहुत कुछ। और एक दिन नहीं 3-4 शादी पहले हो जाता है, प्री मैरिज, अभी वो प्री वेडिंग और शादी को टाइम है। दिस आर द थिंग। और बहुत सा शादी होते नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, शादी नहीं करना, ऐसे ही रह जाने। दिस इज वैदिक नहीं है, दिस इज नॉट वैदिक। अगर हम बोलेंगे ना वैदिक नहीं तो हमको बाजू में कर देंगे लोग, कोई पूछेंगे नहीं। सच ए ग्लैमर। अभी ये देखने के बाद दूसरे हम लोग भी सोचते हैं अपने को भी करना पड़ेगा ना, ऐसे करना पड़ेगा ऐसे। मैंने एक डिवोटी थे, पार्टली डिवोटीज थे, तो वो लोगों ने अभी शादी में मैं गया था रिलेटिव्स का, तो फिर वो लोग डिनर पार्टी रखे, डिनर पार्टी। तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, आप आना, बहुत लोगों के लिए अरेंजमेंट है। बाद में आपको नॉनवेज रखा है, वो रखना पड़ेगा ना, बहुत सा नॉनवेज खाने वाले हैं। इनको तो कोई बदल नहीं सकता है, बदलना अपने को ही करना पड़ेगा, मैं बंद कर दिया जाने का। सो दिस इज द वे यू हैव टू गेट योरसेल्फ ट्रांसफॉर्म। आपको अपना बदलना पड़ेगा, दूसरे किसी से नहीं होगा, आपको बदलाना पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद को पूछ रहा था एक ये एक यहाँ थे एयरपोर्ट में, प्रभुपाद वेरी स्ट्रिक्ट, इसमें कभी कमी नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी स्ट्रिक्ट। वो जो महान महात्मा ने जो करके दिए, इसलिए हम लोग थोड़ा तो है ज़्यादा नहीं तो इसलिए एक आदमी ने प्रेस रिपोर्टर में माइक ला के रख दिया प्रभुपाद का मुंह पे, बोले यस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड बुद्धिज्म, बुद्धिज्म और आपके कल्चर में क्या फर्क है? प्रभुपाद बोले इसको कौन समझाएगा बुद्धिज्म क्या है, हिंदुइज्म। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, हम बुद्धिज्म और हिंदुइज्म का कोई कंसर्न नहीं है, हम भगवत गीता का सत्य को दे रहे हैं लोगों को। वी आर गिविंग द ट्रुथ फ्रॉम भगवत गीता।
और इफ यू आर ट्रूथफुल इट विल अट्रैक्ट यू. अगर आप सत्य है, आपका पास सत्य है तो आपको आकर्षक करेगा ये भगवत गीता, नहीं तो नहीं. तो इसलिए प्रभुपाद बोले 16 माला जाप, 4 नियमों का पालन. बार बार बताना पड़ता है उसको. हाँ? नशीली पदार्थ नहीं होना. प्रभुपाद बहुत डर रहे थे पहले, अगर बोलेगे तो स्वामी जी आप चले जाओ यहाँ से, ये नहीं चलेगा. नहीं, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग और 16 राउंड जप. ये सुनते टाइम में बहुत लोग हालत खराब हो जाता. बट अगर आपका पास वो आदत है, लेकिन उसका एक ही उपाय है, महामंत्र करो, ये खत्म हो जाएगा. हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मैं जब मूवमेंट में आया था तब चाय पीने का आदत था, वो भी 3 नंबर चाय, प्योर मिल्क का, क्योंकि मेरा अंकल का होटल था, वहाँ से उसमें पानी ऐड करने का नहीं, प्योर. तो ये सुना है कि हरे कृष्णा वाले चाय काफ़ी नहीं पीते. मैं सोचा जाप करूँगा लेकिन चाय नहीं छोड़ूंगा. वो थोड़ी आता है घर पे देखने. 16 राउंड जप करता था मैं, परफेक्ट बैठ के, अटेंटिव जपा. वो जोश रहता है ना बिगिनिंग में. फिर चाय पीता था. आप मानेंगे नहीं, विदिन 8 days वो चाय बास मारने लगा. आप इतना प्योर महामंत्र ले रहे हैं, इसके लिए ऐसा अपवित्र चीज क्यों डाल रहे हैं? ये जीवात्मा का आवाज है, जीवात्मा का आवाज है. इट कम्स. एक डिनर में गए थे हम लोग, ऐसे ही चलते थे. वो लोग बोले कि देखो आप लोग के लिए स्पेशल बनाया है ना ये वेज वाला, हाँ बिना कांदा लहसुन का, आप ले लो, आपके लिए बनाए. ठीक है ठीक है. फिर मैं जाके प्लेट लिया था, लेने लगा तो अंदर से आवाज़ आ रहा है, ये गंदगी को, ये पॉइजन को क्यों ले रहा है? घर पे अच्छी भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद है, उसको छोड़ के ये क्यों ले रहा है? आवाज़ आ रहा है. मैं ऐसे ही प्लेट रखा. मिसेस को भी बोला चलो. दैट वाज द लास्ट many years before. Why you take this? The voice comes from inside. हम गलत करते टाइम आवाज नहीं आ रहा है क्या? जरूर आ रहा है. The soul is speaking. इसीलिए बोलते हैं ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी. अगर हेतु बिना करेगा तभी आत्मा एक्टिव हो जाएगा. सुप्रसिद्ध थी, बहुत संतुष्ट हो जाएगा. और उनको कुछ पॉइजन लगाने की जरूरत नहीं. वॉइस कम्स फ्रॉम इनसाइड, अंदर से आता है. बेकार है वो. महामंत्र करते थे, मैं भगवान प्रभुपाद से पूछते थे, प्रभुपाद हम बराबर ध्यानपूर्वक नहीं कर पा रहे. प्रभुपाद बोलते हैं, आर यू रियली वांट टू चैंट? सही में आप चैंट करना चाहते हैं? रियली यू वांट टू चैंट? दैट इज इंपॉर्टेंट. सही में हमें कृष्ण कॉन्शियस लेना है तभी ये लेना, नहीं तो नहीं. भले कुछ भी हो, दैट इज कृष्ण कॉन्शियस. तो इसलिए आई थिंक टाइम
आखिर में एक प्रभुपाद का कोटेशन है, यह है कि कृष्ण और अर्जुन का कृष्ण चाहते थे कुछ सेवा करो पांडवों का, पांडव कुछ नहीं चाहते थे। जब आप लोग सब जानते हैं ये कथा, तो द्वारका चले गए थे ये सहायता मांगने के लिए, युद्ध के लिए कृष्ण के पास गए थे। पहले दुर्योधन गया, उसका बाद अर्जुन गया। दुर्योधन जाके सर का ऊपर बैठ गया, अर्जुन जाके पाँव का नीचे बैठ गए। तो भगवान खोल उठ के देखते हैं, अर्जुन कभी आया? मैं अभी आया। भाई दुर्योधन भी आया करके अर्जुन बोलते। अच्छा, तो वो मुद्दे पे आ जाते, अभी मुझे सहायता चाहिए। युद्ध का निश्चय हो गया, अभी सहायता चाहिए, आप मुझे सहायता करो। कृष्ण बोलते हैं, देखो ये पारिवारिक लोग हैं आप लोग, क्या युद्ध में मैं कैसा भाग लूँगा? मैं शस्त्रास्त्र धारण नहीं करूँगा, और मेरा पास एक नारायणी सेना है, वो सेना एक दे दूँगा और बाकी दूसरा मैं निष्प्रयोजक हूँ, कोई काम का नहीं। अभी दोनों में से कौन चाहिए करके मैं अर्जुन को पूछूँगा। अर्जुन उम्र में छोटा है, उसको पूछूँ। दुर्योधन सोचता था मेरे को नारायणी सेना होना। अर्जुन तुम्हें कौन चाहिए, क्या चाहिए इसमें? तो आंख बंद करके भक्ति पूर्वक पूछ रहा है, बोल रहा है, कृष्णा मुझे आप ही चाहिए। तो दुर्योधन बहुत खुश हो जाता। बाद में दुर्योधन हरि बोल तो नहीं बोलते, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, नारायणी सेना मेरा है। बहुत खुश है। बेवकूफ अर्जुन को पता भी नहीं है क्या है करके। इसको कृष्णा को मांगा, जाने चलेगा। तो कृष्णा पूछने लगते हैं, अर्जुन तुम मुझे क्यों मांगा? तुम नारायणी सेना ले सकता था, सेना भी कम है। तो ये बात प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्णा को बोलते हैं, अर्जुन भगवान मैं कुछ नहीं जानता हूँ इस दुनिया में, कुछ भी नहीं जानता हूँ। एक चीज जानता हूँ, जहाँ कृष्ण है वहाँ विजय निश्चित है। तो सभी चीज नहीं जानेगा तो चलेगा, लेकिन कृष्ण है, कृष्ण को साथ में लेके महामंत्र करके चलेगा तो अपना जीवन परिपूर्ण होएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए इवन आजकल बच्चे को हम एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन माताजियों को, पिताजियों को, सबको ये याद रखना, एक विद्यालय उसका साथ देवालय साथ में होना। अगर विद्यालय न होगा, देवालय नहीं रहेगा, वो टेररिस्ट बन जाएगा बहुत बड़ा पढ़ के। ये देवालय और विद्यालय को साथ में रखना, कृष्ण को सेंटर में रखना, और भगवान कृपा करेंगे। मैं ये जो दूल्हा दुल्हन को बोलता हूँ तो मटेरियलिस्टिक लोग रहता है, लेकिन एक बोलता हूँ, कृष्ण को एक सेंटर में रखना। अच्छा रखूँगा। तो वो इतना ही बोलने का और क्या बोल सकते हैं हम लोग? महामंत्र करो, कृष्ण को भूलना मत। तो दिस इज द एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू, कि ये एडवाइस परम पूज्य श्रील प्रभुपाद ने हमें दिया है, एंड उसमें फॉलो किया है। एक आदमी पूरा संसार में दिया, और हम लोग हजारों में हैं, थोड़ा जो मिलता है उसको कृष्णा के बारे में बता दिया तो इतना प्रचार होगा, इतना बढ़ेगा। ये सबको दे देने कृष्णा नाम, यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश देने। और ये बोलेगा नहीं ये नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ, नहीं, अपने को इतना मालूम है, कृष्ण का आराधना करने का, कृष्ण का नाम लेने का, तुम्हारा सब कुछ समस्या सॉल्व हो जाएगा। सभी प्रॉब्लम, बीमार है,
परेशान है, धन नहीं है, बंगलो नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ भी सब चलेगा, लेकिन महामंत्र लिया उसमें सब कुछ है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सब समस्या के लिए एक मंत्र उसी दिए, महामंत्र की, बस उसमें पूरी तरह से श्रद्धा चाहिए। श्रील प्रभुपाद को श्रद्धा था, बोल रहे थे मैं गया 40 रुपया था, बाद में मेरे पास 40 करोड़ आ गया। कौन सा बिजनेसमैन कमा सकता है? तो वैसे ही प्रभुपाद, कोई कमी नहीं है, सब चीज़ मिलेगा। तो इसलिए प्रभुपाद की मर्जी से हम लोग हैं और इसको सीरियसली ले लेगा तो ये थाना और ज़्यादा ग्रो हो जाएगा और लोग ज़्यादा आएंगे। और ये ऐसा है, ये पवित्रता हमें हमारे से बाहर निकल जाए। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई 2 मिनट कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है? असं फिरायला पाहिजे ना, थोडा फिरायला पाहिजे, कॅमेरा फिरवा असा सगळीकडं। प्रश्न नहीं? मैंने सब समझ गए आप। अभी अपना ना है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। 5 मिनट्स कीर्तन। हाँ, स्टैंडिंग करने के लिए जगह अच्छा है, बैठने को जगह है तो स्टैंडिंग को रहेगा।